गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ हिंदी सेकेंड। पिछले हमने पाठ पढ़ा दिया है। आपने देखा होगा कि यह दिया बुझे नहीं, और उसके बाद जो पाठ था अपराध, यह दिया बुझे नहीं अपराध, और उसके बाद आज हम व्याख्या करा दे रहे हैं पाठ 18, पाठ 18 जिसका नाम है झांसी की रानी। पाठ 18 जिसका नाम है झांसी की रानी। तो झांसी की रानी कविता कंठस्थ है। ये बहुत अच्छी कविता है। झांसी की रानी ये कविता आपको बताती है कि झांसी की रानी कितनी वीर थी, कितने वीरतापूर्ण कार्यों को उन्होंने किया और समाज में, राष्ट्र में देशभक्ति की भावना को प्रस्तुत किया। ठीक है। इस कविता में वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के शौर्य और वीरता का रोमांचक वर्णन किया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं कविता झांसी की रानी। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आए फिर से एक नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। ये कवि कहते हैं कि उस समय आतताइयों का सिंहासन हिल उठे थे, अर्थात विद्रोह की भावना भड़क उठी थी। अंग्रेज सन 1857 में जब अंग्रेजों ने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया था, तो उस समय एक विद्रोह हुआ सन 1857। उसी 1857 विद्रोह की ये बात की जा रही। तो सन 1857 की बात है। ये सिंहासन हिल उठे, अंग्रेजों का सिंहासन उस समय हिल उठा था, अर्थात उसमें अस्थिरता पैदा हो गई थी। राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, जो राजा लोग थे, राजवंश थे, उन्होंने अपनी भ्रुकुटी, अपनी भौहें ये टेढ़ी कर ली थी, अर्थात गुस्सा हो गए थे, कुपित हो गए थे। बूढ़े भारत में आए फिर से एक नई जवानी थी। कवि कह रहा है, कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान कह रही हैं कि वो भारत जो बूढ़ा हो चुका था, जिसमें उत्साह मर चुका था, जो लोग डर गए थे, दब गए थे, उसमें मानो एक नई जवानी आ गई थी, नई स्फूर्ति का संचार हो गया था, उसमें एक नई जवानी आ गई थी, अर्थात लोगों में उत्साह आ गया था। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, जो आज़ादी कहीं खो गई थी उसकी कीमत सबने पहचान ली थी, उसको किसकी कीमत का सबको अंदाजा हो गया था। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, और फिरंगी अर्थात अंग्रेज को दूर करने की सबने अपने मन में ठान लिया था कि अब अंग्रेजों को दूर कर देना है, भगा देना है, इस देश से अलग हटा देना है। चमक उठी 57 में वह तलवार पुरानी थी, जो पुरानी तलवारें म्यान में जंग खा रही थी, जिसमें जंग लग रहा था, वो तलवारें सन 1957 में चमक उठी थी, अर्थात उसमें धार आ गया था। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। बुंदेलखंड में रहने वाले, बुंदेले यानी बुंदेलखंड में रहने वाले लोगों के, हर लोगों के मुख से हमने ये कहानी सुनी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान कह रही हैं कि बुंदेलखंड में रहने वाले सभी लोगों के मुख से हमने ये कहानी सुनी थी। कौन सी कहानी? खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी वाली रानी वो खूब लड़ी थी, मर्दानी की तरह, मर्दों की तरह लड़ी थी, और वो तो कैसी रानी थी? झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। कानपुर के नाना साहब थे, उनकी मुंह बोली बहन थी, उनका नाम था छबीली। छबीली किसका नाम था? महारानी लक्ष्मीबाई का नाम। और महारानी लक्ष्मीबाई को कौन कहता था? झांसी वाली रानी को छबीली कौन कहता था? कानपुर के नाना साहब। नाना साहब रिश्ते में उनके भाई लगते थे, कानपुर के राजा थे वो नाना, और उन्हीं के कानपुर के यहाँ उनके पिता सामंत थे, और इनका असली नाम था मनु, जिन्हें प्यार से वो छबीली कहते थे।
कानपुर के नाना की, कानपुर वाले नाना साहब की मुंह बोली बहन छबीली थी। मुंह बोली बहन, सगी बहन नहीं थी, मुंह बोली उन्होंने बहन का रिश्ता बना लिया था छबीली से, लक्ष्मीबाई से। लक्ष्मीबाई नाम, नाम क्या था? लक्ष्मीबाई था। पिता की वह संतान अकेली थी, अपने पिता की, अपने माँ बाप की वह अकेली संतान थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। नाना साहब के साथ वो पढ़ती थी और नाना साहब के साथ ही वह खेलती थी। बर्छी, ढाल, कृपाण, कटारी उसकी यही सहेली थी। उसकी कौन कौन सी सहेली थी? बर्छी, ढाल, कृपाण, कृपाण अर्थात तलवार, और कटारी, कटारी अर्थात कटार, छोटा तलवार, यही उसकी सहेली थी। बर्छी यानी भाला, ढाल यानी ढाल जिससे रोकते हैं वार को, और कृपाण अर्थात तलवार, और कटारी अर्थात छोटी तलवार, चाकू, यही उसकी सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी। जो वीर महाराज छत्रपति शिवाजी थे, शिवाजी की कहानियां, गाथाएं अर्थात कहानियां उसको मुँह जबानी याद थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी वाली रानी खूब लड़ी थी, मर्दानी होके लड़ी थी, और वह झांसी वाली रानी थी। वह साधारण कोई व्यक्ति नहीं था, वह तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान कहती हैं कि पता नहीं था कि वो लक्ष्मी थी या दुर्गा का अवतार थी। वो महालक्ष्मी की अवतार थी, युद्ध की देवी, या दुर्गा युद्ध की देवी का अवतार थी, ये पता नहीं था। लेकिन ये तो स्पष्ट था कि वो स्वयं वीरता की अवतार थी। स्वयं वीरता ने मानो मानवी के रूप में अवतार ले लिया है, स्त्री के रूप में अवतार ले लिया है। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। और जो मराठे थे, मराठे योद्धा थे, उसके तलवारों के वार को देख करके खुश हो जाते थे, पुलकित हो जाते थे। इतनी वो बहादुर थी, इतना वो भयंकर वार करती थी। देख मराठे पुलकित होते जिसके तलवारों के वार। नकली युद्ध, व्यूह रचना और खेलना खूब शिकार। नकली युद्ध करते थे वो, आपस में बच्चों के साथ नकली युद्ध करते थे, व्यूह की रचना करते थे, अर्थात चक्रव्यूह की रचना करते थे जिसमें दुश्मन फंस जाए, और खेलना खूब शिकार, और शिकार भी खेलती थी वो, खूब शिकारों को खेलती थी। सैन्य घेरना, सेना को घेर लेना, दुर्ग तोड़ना और किले को तोड़ देना थे उसके थे ये प्रिय खिलवाड़, उसके प्रिय खेल थे, उसके ये पसंद आने वाले खेल थे। ठीक है, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुलदेवी भी उसकी आराध्य भवानी थी। जो मराठों की कुलदेवी, मराठों की कुलदेवी जो थी, जिनका नाम था भवानी, वो भवानी उनकी आराध्य देवी थी, उसी की वो भी पूजा करती थी, भवानी की। और भवानी आपको पता है युद्ध की देवी है। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो बुंदेल में रहने वाले सभी लोगों के मुख से, बुंदेले हर बोलों का मुख है, मतलब है बुंदेलखंड में रहने वाले सभी लोगों के मुख से हमने ये कहानी सुनी थी, और खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। वो झांसी वाली रानी थी जो मर्दों के समान, जिन्होंने युद्ध भूमि में शौर्य का गाथा फहराई थी, शौर्य की पताका फहराई थी, मर्दों के समान वो लड़ी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। अब महारानी की सगाई हुई। वीरता अर्थात लक्ष्मीबाई, जिसमें वीरता थी। वैभव अर्थात वहाँ के राजा थे, जो झांसी के राजा, उनके पास वैभव था, धन संपत्ति थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। सगाई हो गई, ब्याह हुआ, रानी बन आई। और ब्याह होने के बाद वो अब कानपुर के नाना साहब की मोबेली बहन छबीली नहीं थी, अब वो झांसी की महारानी थी। ब्याह हुआ, रानी बनाई,
लक्ष्मीबाई झांसी में, झांसी में शादी होगी उनकी और झांसी के महाराजा के साथ शादी हुई तो वो महारानी बन गई। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। ऐसा लगता था कि मानो चित्रा एक अप्सरा का नाम था जिसने अर्जुन को पा लिया था। अर्जुन वीरता के प्रतिमान थे, वीरता के वो बहुत वीर थे। चित्रा ने अर्जुन रूपी वीर को पाया और शिव से अर्थात शिव भगवान शंकर से मानो भवानी मिल गई हो। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, इसको आप कंठस्थ करिए, याद करिए। इसके बाद पिछले 3 पार्ट के प्रश्न उत्तर हम करके आपको करा भी देंगे, PDF भी भेज देंगे।